रसोइयों की मौत बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। इस पर विस्तार से बात होगी। स्कूली बच्चों की थाली भरने वाले रसोइयों के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है। न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते छत्तीसगढ़ में 2 रसोइयों की मौत हो गई है। इनकी मौत पर प्रदेश में बहस छिड़ गई है और बहस होना भी चाहिए। एक तरफ शासन का कहना है कि मौतों का हड़ताल से कोई संबंध नहीं, तो दूसरी तरफ रसोइया संघ का आरोप है कि बदहाल हालत और अनदेखी ने 2 रसोइयों की जान ले ली है। दोनों का पक्ष विस्तार से बताऊंगा। वास्तव में मामला जो भी हो, लेकिन सच तो यह है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को खाना बनाकर खिलाने वाली 2 महिलाएं अब इस दुनिया में नहीं। मान लेते हैं कि इनकी मौत का हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन ये पीड़ित जरूर थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। इन रसोइयों का कहना था कि इनकी खबर कोई नहीं दिखाता, लेकिन हमने पहले भी इनकी खबर दिखाई थी, इनका दर्द बताया था और आज भी पूरी घटना पर विस्तार से बात करेंगे। जब हमारे सहयोगी नितेश गर्ग वहां गए थे तब भी ये रो रहे थे, बिलख रहे थे, और अब जान चली जाएगी। छत्तीसगढ़ रसोइया संयुक्त संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। कम सैलरी मिलने के विरोध में हो रहे हड़ताल में करीब 87,000 रसोइया शामिल हुए हैं। ये रसोइया ही छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में हजारों बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सैलरी के तौर पर रोजाना महज 66 रुपए मिलते हैं। 66 या 68, जो दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी से भी कम है। ऐसे में रसोइयों को आज की महंगाई में गुजर बसर करने में दिक्कत होती है। रसोइया संघ की 3 प्रमुख मांगें, जिसमें कलेक्टर दर से मानदेय मिलना, अंशकालिक को पूर्णकालिक करना और स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने पर रसोइयों को ना निकाला जाना शामिल है। इन मांगों को लेकर 29 दिसंबर से रायपुर के तूता धरना स्थल पर भी करीब 5,000 रसोइया प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आई कि हड़ताल के दौरान 2 रसोइयों की मौत हो गई, जिसमें बेमेतरा जिले की दुलारी यादव और बालोद जिले की रुक्मणी सिन्हा शामिल है। इन मौतों के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। हालात को समझने के लिए विस्तार न्यूज इन दोनों महिलाओं के घर पहुंचा है। सबसे पहले बात करते हैं बेमेतरा की रहने वाली दुलारी यादव की, जो शासकीय शाला सलधा में काम करती थी। इनकी तबीयत पहले से ही थोड़ी खराब चल रही थी। इसी दौरान वो रायपुर के तूता धरना स्थल पर चल रहे आंदोलन में अपने हक, अपने अधिकार की मांग करने के लिए आंदोलन में शामिल होने के लिए आई। 25 जनवरी को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रायपुर के मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया। जब हालत गंभीर हुई तो परिजन उन्हें भिलाई के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी दुखद मौत हो गई। स्कूल से मिली जानकारी के मुताबिक दुलारी पिछले 20 सालों से रसोइया का काम संभाल रही थी। 20 सालों से दुलारी का परिवार खेती किसानी पर निर्भर। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने घर वालों से बातचीत की है। जरा रोहित की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। अचानक से तबीयत खराब हो गई, बरोबर सांस बंद हो गई। 12-1 बजे रात के चले गए। एक दुलारी यादव नाम की महिला की मौत जो है, जो रसोइया का काम यहीं पे उच्चतर माध्यमिक शाला जो है यहाँ पर सरधा है, वहाँ पर करती थी। हड़ताल पे धरना स्थल पर वो पहुँची तो वहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। वहाँ पे क्योंकि धरना लंबे समय से चल रहा था तो कहीं ना कहीं उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट किया गया और वहाँ पर इलाज के दौरान उन्हें फिलहाल मौत हो गई है। जब उसके संग वाले जो लोग जो हड़ताल कर रहे हैं ना, जो रसोइया लोग का, तो वहाँ रायपुर गए थे वो, फिर उधर ही उसका तबीयत खराब है। फिर संग वाले ने बताया कि आपके दादी की तबीयत खराब है। हम लोग वहाँ गए रही से वह अचानक से तबीयत खराब हो गई, तो एकदम हलचलत रही से, रेंगत रही से, बोलत रही से, ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब है ही नहीं रही से। अपन 2 घंटा रही सोई, जेन भी बनी सोई, कब सांस बरोबर सांस बंद हो गई। तार वहाँ अपन 12-1 बजे रात के चले गए। और सबसे पुराना रसोइया था ये, आज तक उसका रेट बढ़ा नहीं। इसके हड़ताल में सब लोग, उसके साथी लोग बोला है चलो मीटिंग में जाएंगे बोल के, इस वजह से वो मीटिंग में गए थे। बेमेतरा में जो हादसा हुआ उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं बालोद की रहने वाली रुक्मणी सिन्हा की, जो आदिवासी कन्या आश्रम शासकीय स्कूल में खाना बनाती थी और 20 जनवरी को हड़ताल में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंची। 3 दिनों तक हड़ताल में रहने के बाद 24 जनवरी को वो घर वापस लौट गई। उसी दिन घर में अचानक रुक्मणी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। फिर प्रारंभिक इलाज के बाद राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां 2 दिन के इलाज के बाद 26 जनवरी को रुक्मणी की मौत हो गई। हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा रुक्मणी के घर पहुंचे थे। दिलीप शर्मा की भी आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए।
बालोद जिला के कुसुमकसा में रहने वाली एक रसोइया रुक्मणी सिन्हा की मौत हड़ताल में बैठने की वजह से हुई है। मातम का माहौल है, परिजन रो रहे हैं, परिवारजन रो रहे हैं। वहीं तबीयत खराब हुआ था, अब अच्छा नहीं लग रहा है बोलते उस टाइम तो सर ठीक ही तरह की नहीं तबीयत वहाँ पे खराब था तो उस टाइम तुरंत वापस आ गया वो। और भाई की भी कोई नहीं है, अब और भाई के जनों के मैं तो बेटी है रो, अब मैं तो 4 दिन फंस रहा हूँ, 4-5 दिन काम जाऊँ। उसका तबीयत वही खराब हो गया था, मतलब 20 तारीख से उसे तबीयत खराब था, हड़ताल में गए थे। शासन प्रशासन से कुछ सेवा लाभ मिलना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी आमदनी बहुत कम थी। इन मौतों को लेकर रसोइया संयुक्त संघ ने आरोप लगाए हैं। संघ का कहना है कि 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी शासन ने मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया है। क्या कह रहे हैं रसोइया संघ के अध्यक्ष रामराज कश्यप, सुन लीजिए। लगभग 31 दिन तक बैठे हैं, लेकिन 31 दिन तक बैठने के बावजूद भी हमारे प्रदेश के सरकार ने हमसे बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ जो दो हमारे जो माताओं का जो मौत हुई है वो धरना प्रदर्शन में बैठे थे। यदि धरना प्रदर्शन नहीं होता तो उनका आकस्मिक घटना घटती या ना घटती ये ना जाने, लेकिन आज धरना के चलते हुए उनका जो घटना घटी है तो इसकी जिम्मेदारी शासन को होना चाहिए। और मैं शासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि उनके परिवार को 5 लाख का बीमा दे, ताकि उनके जो परिवार है उनका पालन पोषण भरण पोषण होना चाहिए। इन आरोपों को राज्य सरकार ने खारिज किया है। दोनों रसोइयों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि आंदोलन से मौत का कोई संबंध नहीं है। हड़ताल कर रहे रसोइया संघ से लगातार बातचीत जारी है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये भी सुना देता हूं, सुनिए। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है, जरूर वो रसोइया थी, लेकिन ये जो उनका आंदोलन चल रहा है इससे उनकी मौत का कोई संबंध नहीं है। 88,000 पूरे प्रदेश में रसोइया हैं और उनसे हमारे अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संपर्क भी किया है और उनका मानदेय में 50% की बढ़ोतरी का उनकी मांग है और सरकार अभी 25% देने के लिए तैयार भी है। सब चर्चा उनसे हो रही है और जहां तक वो 2 रसोइयों की मौत का सवाल है, इस आंदोलन से उसका कोई वास्ता नहीं। चलिए, सरकार का कहना है कि इस मौत से आंदोलन से इस मौत का कोई वास्ता नहीं है। पूरी खबर आपको बता दी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है उसका रुख कर लेते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, 2 लोगों की जान गई है जो बहुत दुखद है। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये कहां की है? बालोद की है। बेमेतरा की तस्वीर, दुलारी यादव के घर की तस्वीर है। देखिए, ये बेमेतरा की तस्वीर है और ये उनके परिजन बात कर रहे हैं। इस घर में देखिए, ये जो धान का पैरा होता है ना, ये लगा हुआ है। इससे आप गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस पर क्या बोलूं मैं अब? इस पर क्या बोलूं कि अगर ऐसी स्थिति में कोई रह रहा हो और अपनी मांग के लिए लड़ रहा हो और उसकी जान चली जाए, ये बहुत दुखद है। माना कि सरकार बातचीत कर रही है, माना कि सरकार प्रयास कर रही है, और ये भी माना कि धरना स्थल से इस मौत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि 2 लोगों की मौत हुई है और सच ये भी है कि ये लंबे समय से हड़ताल पर बैठे हैं। तो इनकी मांगों को सुन लेना चाहिए ताकि आगे कोई अनहोनी ना हो।